श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन महीने की आखिरी प्रदोष, जो कि सावन के महीने को और भी पवित्र और भी खास बनाती है ना। काफी ज्यादा लोग के मैसेज आए, भैया सावन के महीने में कांटे चढ़ाने वाला जो उपाय था उसे एक बार आप ठीक से समझा दें, क्योंकि ये हमारे पास अब आखिरी मौका है। उसके बाद में सीधा 365 दिन के बाद में, एक साल के बाद में हमें ये मौका मिलने वाला है। सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे तो ये जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं, ये नियम होता है सावन के दूसरे सोमवार को करने का, बट इस बार का ये जो प्रदोष है, आखिरी प्रदोष पड़ रही है सावन के महीने की, उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बेल का पेड़। आपको पता है कि महादेव को कोई भी चीज अगर बहुत प्रिय है तो वो है बेल का पेड़, और बेल के पेड़ की एक एक चीज बहुत प्रिय है महादेव को। तो आपको इस दिन क्या करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में किसी भी प्रकार से, किसी भी लोगों से मांग को तोड़ के, कैसे भी करके 7 कांटे ले लेना। कितने कांटे लोगे? बेल पेड़ के 7 कांटे कहीं से भी इजीली मिल जाएंगे, बहुत परेशान मत होना, ठीक है ना। 7 कांटे लेना। 7 कांटों के साथ में हमें एक कांटेदार फल भी चाहिए, और शिव महापुराण की कथा में कांटेदार फल का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है धतूरे का, ठीक है ना। तो आपको एक धतूरा लेना है और 7 कांटे लेने हैं बेल के। उसके बाद में तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, आपको मंदिर में ही करना, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा, और मंदिर में भी करना है शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। जैसे ही पहुंचोगे, सबसे पहला काम आपको करना होगा, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आपको समर्पित करना। पहला काम आपको यही करना, ठीक है ना। दूसरा काम क्या करोगे? दूसरा काम, जो आपके पास में कांटे हैं, पहले उन कांटों को नहीं चढ़ाएंगे, सबसे पहले कांटेदार फल यानी कि धतूरे को समर्पित करेंगे। तो एक धतूरा चढ़ा देना है ना। धतूरा चढ़ाया। धतूरे को चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में कांटे हैं बेल पेड़ के, आपको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन कांटों को उसी धतूरे के ऊपर या फिर धतूरे के आसपास कहीं पे चढ़ाएंगे। सारा खेल यहीं पे स्टार्ट होता है। जब आप उन कांटों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर धतूरे के पास में समर्पित करेंगे, तो आपको अपनी कामना महादेव से कुछ इस प्रकार से कहनी है कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम अपने जीवन के जो कांटे हैं वह आपको बेल के पेड़ रूपी कांटों के रूप में समर्पित कर रहे हैं। आप हमारे जीवन के कांटों को लेकर के और हमारे घर के जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, और हमारी ये मनोकामना है इसे पूर्ण करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करते हो वैसे प्रार्थना करना, और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। याद रखिएगा, ये आपके पास में आखिरी मौका है। उसके बाद में सीधा 365 दिन के बाद ही ये मौका आपको मिलेगा। भूलना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज दीजिएगा ताकि सभी लोग इस उपाय को नियम के साथ कर पाएं। बात आ रही क्या समझ में मेरी? चलो अब बात करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आपको करना है किससे? आपको करना है गुलाब के फूल से। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। देखो, जैसे मान लीजिए कि आप लोग के घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे आपका बच्चा हो, आपकी बेटी हो, बेटे हो, कोई भी है जिनकी शादी गलत हो गई है, या फिर उनका ससुराल अच्छा नहीं मिल पाया, या फिर उनको परिवार अच्छा नहीं मिल पाया, हस्बैंड नहीं अच्छे मिले, वाइफ नहीं अच्छी मिल पाई है ना, परिवार ही अच्छा नहीं मिल पाया, या फिर जिनकी शादी नहीं हो पा रही है जल्दी, तो आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, फिर से बता रहा हूं, क्या लेना है? गुलाब का एक फूल लेना और उसमें से 7 पंखुड़ियां निकाल लेना। कितनी पंखुड़ी निकालोगे? 7 पंखुड़ियां निकाल लेना। निकालने के बाद में लेके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाना है। फिर से फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और मैंने आपको बता रखा है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, बताया है आपको ना। तो माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है शिवलिंग पर यही होता है। अरे होता है कि नहीं होता? जो आपके पास में गुलाब की 7 पंखुड़ियां हैं, उन गुलाब की 7 पंखुड़ियों को चढ़ाने से पहले अगर आपके पास में इत्र हो, ठीक है ना, परफ्यूम नहीं इत्र हो, तो उस इत्र को 2-4-10 बूंद गिरा करके सबसे पहले उसका लेपन कर दो। और लेपन करने के बाद में महादेव का कुंद केश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 7 की 7 पंखुड़ियों को इसी जो आपने इत्र का लेपन किया है उसी के ऊपर समर्पित करेंगे। और जब आप समर्पित कर रहे हो तो कोशिश करिएगा जिस व्यक्ति को यह समस्या है वही व्यक्ति इस उपाय को करे। आपके बेटे को प्रॉब्लम है, बेटा करे, बेटी को प्रॉब्लम है, बेटी करे, हस्बैंड को प्रॉब्लम है, हस्बैंड करे, वाइफ को प्रॉब्लम, वाइफ। मतलब कहने का मतलब क्या है,
घर में जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है वही व्यक्ति इस उपाय को करे। और अगर मान लेते हैं वो व्यक्ति उपाय नहीं कर सकता, तो जब आप उन गुलाब की पंखुड़ियों को समर्पित करें तो महादेव से यही विनती करिएगा, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है जिसका नाम ये है, जिसका गोत्र ये है, इसको परिवार अच्छा नहीं मिला या फिर इसकी शादी नहीं हो पा रही है, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे परिवार सुधर जाए और हमारे बेटे बेटियों की जो शादी है बहुत अच्छे घर में और ठीक तरीके से हो पाए। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे और फिर लास्ट में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आपने चढ़ा दिया तो आपके घर में सभी लोग सुखी के साथ और प्रेम से रहेंगे। ठीक है ना, करके देखिएगा। तो 2 उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय भी आपको अपने घर पे ही करना है। कैसे करना और क्या फ़ायदे हैं मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, चलो भाई, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। बरसों पुरानी कोई भी आपकी ऐसी इच्छा होगी तो इस सावन के आखिरी प्रदोष पे अगर इस उपाय को आप करते हैं तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है ना, देखो भाई, उसके लिए करना क्या है, आपको लेना है 3 चीज़ों को, है ना। वो 3 चीज़ कौन सी हैं? सबसे पहले एक बेलपत्र लो, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र। लेने के बाद में आपको एक फूल लेना है। ध्यान रखिएगा, फूल में कोई भी फूल मत ले लेना, कोई भी एक सफेद फूल में कोई भी फूल ले सकते हो, बट सफेद के अलावा कोई और फूल नहीं लेना। एक सफेद फूल लेंगे, एक बेलपत्र लेंगे, साथ ही साथ एक शमी का पत्ता भी लेंगे। यहीं पे आपका सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग मैंने देखा है, अभी जल्दी में मंदिर गया था, कुछ लोग शमी का पत्ता कैसे चढ़ाते हैं पता है? ये वाला पोर्शन वो तोड़ लेते हैं, शमी के पत्र में से भी पत्ते को तोड़ लेते हैं और समझते हैं कि एक शमी का पत्ता। नहीं, ये गलत बात है। ये शमी का पत्ता नहीं माना जाता। जब तक आप ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक नहीं तोड़ोगे तब तक वो शमी का पत्ता नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से एक शमी का पत्ता लेंगे। इन सभी चीजों को लेकर के फिर हमें एक तांबे के लोटे में जल को भी लेना है और सीधा पहुंचना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, उपाय हमें कब करना है? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है, सुबह के टाइम आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को? इतना कर लिया। करने के बाद में आपको सबसे पहले पहुंच करके एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। पहले तो जल चढ़ाना, उसके बाद में महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। मैंने आपको बता रखा है, आपको उन तीनों चीजों को अपने राइट हैंड में पकड़ना है, दाहिने हाथ में पकड़ना है और 3 जगहों पर स्पर्श करना। सबसे पहले उस चीज को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यहां पर रखना नहीं है, सिर्फ स्पर्श कराना। उसके बाद में माता के हस्त कमल पर स्पर्श कराओगे, टच कराओगे और सबसे लास्ट में उन तीनों चीजों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। यकीन मानिए, जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो, वो विशेष, वो इच्छाएं आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना, करके देखिएगा। इससे इजी, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलेगा, तो करना जरूर है और हर व्यक्ति को करना होगा। ठीक है ना, तो 3 उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत इफेक्टिव से उपाय की। जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे घर में बहुत ज्यादा नजर लगते हैं, बहुत टोने टोटके करते हैं लोग, हमारे घरों पे करा देते हैं, हमारी खुशियां किसी को बर्दाश्त नहीं होती हैं, हम क्या करें? इससे बचने के लिए आपको इस उपाय को करना है। उसके लिए हमें लेना होगा बस ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपको काला तिल लेना। ठीक है ना, सभी जगहों पे होगा, सभी घरों में, तो बस आपको 1 चुटकी काला तिल लेना। काले तिल के साथ में आपको लेना है एक शमी का पत्ता। ठीक है ना, 1 चुटकी काला तिल और 1 शमी का पत्ता लेना। आपके घर में जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हो, हर स्थान पे घूम लेना। सिर्फ वॉशरूम के अंदर मत जाना, बाकी हर जगहों पे घूम करके जिस व्यक्ति को नजर बहुत लगती हो, टोने टोटके हाय बहुत ज्यादा लगते हो, उसके हाथों से इन दोनों चीजों को स्पर्श कराना, टच कराना। और उसके बाद में आपको अपने गेट के बाहर, जो एक लोहे वाला दरवाजा होता है ना, गेट के बाहर आना और चाहे तो इस साइड में या फिर इस साइड में छोटी सी मिट्टी खोदना और उसी के अंदर दबा देना। जो व्यक्ति नजर लगाने की कोशिश करेगा आपके घर में ना, वो नजर लौट करके उसी के घर में लग जाएगी, उसी व्यक्ति के ऊपर लग जाएगी और आपके परिवार में, आपके घर में कभी किसी प्रकार से कोई भी संकट, कोई भी दुविधाएं, कोई भी तकलीफें कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है ना, मैंने कोशिश की आप सभी को सावन के आखिरी प्रदोष के बहुत ही स्पेशल से उपाय को समझाया है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को एक चीज का रिप्लाई करने की कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मैं बताऊंगा कैसे। इसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। लाइक तो सबको करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजिएगा और जितने भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।